राज्यों में आंदोलन लगातार हो रहे हैं और कमांडर अशोक रावत के द्वारा जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधे चुनौती देते हुए आमरण अनशन का डेट घोषित करते हुए आगामी 13 तारीख को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत करने की बात जो है कि कही गई है। इसके बाद केंद्र सरकार सीधे एक्शन में आ गई है और केंद्र सरकार तमाम फाइलों का निपटारा कर आमरण अनशन के कार्यक्रम के पूर्व ही सारे मामलों का निपटारा कर देना चाहती है। केंद्र सरकार की जो है कि बड़ी दलील है और केंद्र सरकार मानती है कि EPS 95 के पेंशन में वृद्धि करने से गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को सफलता दिया जा सकता है और बुजुर्ग दंपतियों को जो है कि क्रय शक्ति बढ़ाने और उनको जो है कि आत्मनिर्भर करने की दिशा में एक कारगर कार्यवाही इसे मानी जा रही है। और इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने जो है कि फाइलों को आगे बढ़ाते हुए इसके निपटारे पर गहन चर्चा और संवेदना व्यक्त करते हुए जो है कि EPS 95 की राशि को 7,500 करने का निर्णय लिया है। साथ ही DA में वृद्धि करने और जो है कि मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया करवाने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय के तरफ से बताई जा रही है। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि EPS 95 की राशि की वृद्धि करने का समय अब बहुत करीब आ चुका है। इसमें अब कोई ज़्यादा विलंब नहीं रह गया है और जो है कि कमांडर अशोक रावत को बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है और कमांडर अशोक रावत के प्रयासों का प्रतिफल देश के 72 लाख जो है कि EPS पेंशनर्स को और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी लगातार जो है कि मांग कर रहे थे और उन्हीं मांगों को लेकर देश भर में आंदोलन खड़ा करने का काम कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में हुआ था और अब कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में ही आगामी कार्यक्रमों के तहत 13 तारीख से जो है कि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की घोषणा के बाद सरकार सख्ते में आई और सरकार ने तमाम फाइलों को खुलवाया है और फाइलों पर जो है कि मुहर लगाने की तैयारी जो है कि चल रही है। इसके बाद EPS 95 के पेंशनर्स का पेंशन जो है कि 7,500 किया जाएगा, सम्मानजनक DA मिलेंगे और मेडिकल फैसिलिटीज दोनों पति पत्नी को देने की बात जो है कि सरकार बता रही है। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि सरकार जो कह रही है उसे करने जा रही है और सरकार के इस कार्य में जो है कि मनसुख मांडवीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि यह मूल विभाग EPS 95 के लाभुकों का यानी कि पेंशनर्स का मूल विभाग वही है जो है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जहां से जो है कि इनके पेंशन का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि सबके पीछे जो है कि सक्रिय सांसदों यानी कि विभिन्न राजनीतिक दल के सांसदों का प्रयास भी बड़ा सराहनीय रहा है। उन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव देने से लेकर और जो है कि तमाम तरह के जो है कि अवसरों पर सरकार को घेरने का काम किया है और सरकार को बताने का काम किया है कि यदि EPS 95 के पेंशनरों के साथ न्याय नहीं होता है तो सरकार को इसका बड़ा नुकसान होगा और इसको लेकर समय समय पर जो है कि आंदोलन और जो है विभिन्न प्रकार के जो है कि कार्यक्रमों का जो है कि संचालन अशोक रावत के नेतृत्व में तो हुए ही, लेकिन सांसदों ने जो है कि अलग अलग दलों के सांसदों ने लोकसभा में भी इस मामले को उठाकर काफ़ी गंभीरता से जो है कि सरकार के समक्ष मुद्दा बना दिया था। और अब जो खबर निकल कर आ रही